हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए आदित्य रंजन सर बुक की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड नंबर का होगा। ठीक है भाई, तो देखिए इसमें रीजनिंग के हम कराएंगे। ठीक है, रीजनिंग के पार्ट को इसमें हम कराएंगे और जीएस और हिंदी के पार्ट हम उसमें करा दिए हैं, जिसमें उसमें 4 करा दिए, आज उसमें 5वां कराएंगे। ठीक है, लेकिन आपका ये दूसरा रहेगा रीजनिंग का। ठीक है भाई, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसके पहला सेट जो है रीजनिंग के करा दिए हैं, तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, तो आज आपको हम जल्दी से इसका शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे। ठीक है भाई, चलिए देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें रीजनिंग के पार्ट को हम कवर करेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। देखिए करें, एक कूट भाषा में यदि टारगेट को 17 के रूप में लिखा जाता है और सिल्क को 15 के रूप में लिखा जाता है, तब उसी भाषा में प्रश्न को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है, आप जानते हैं इसको। देखिए इसका पहले आप क्या करेंगे, इन अल्फ़ाबेट का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए टी का आप जानते हैं कितना होता है भाई, 20 होता है, प्लस ए का कितना होता है, 1 होता है, आर का 18 होता है, जी का भाई कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, ई का कितना होता है, नीचे लिख दे रहे हैं, 5 होता है, और टी का जानते हैं आप कितना होता है, 20 होता है। तो इनको ऐड करिए भाई, इनको ऐड करने पर कितना आएगा, 71 आएगा। कितना आएगा भाई, 71। अब आप समझ गए होंगे, इनको जोड़ने पर 70 आया, तो यहाँ लेकिन देखिए 17 आ रहा है। अरे भाई इसका उलट दो तो कितना आ जाएगा, एक 1 को आगे लिख दीजिए और 7 को पीछे लिख दीजिए, तो कितना है, 70 आएगा, नहीं आया। मतलब कि इन अल्फ़ाबेट के इनकी किस नंबर पे आते हैं, इनको ऐड करिए, फिर इनका उल्टा कर दीजिए। ठीक, इसी प्रकार देखिए सिल्क का भाई यस का 19 होता है, ठीक है, और आई का 9 होता है, एल का 12 होता है, के का 11 होता है। ठीक है, ऐड करिए, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इनका ऐड करने पर 51 आएगा, 51 आएगा। पलट दीजिए तो 15 आ गया, नहीं आ गया। इसी प्रकार आपको फर्स्ट का यब का कितना होता है भाई, यब का 6 होता है, प्लस आर का कितना होता है, 18, प्लस ओ का 15, प्लस यस का 19, नीचे लिख दे रहे हैं भी, प्लस टी का 20 होता है। इनको ऐड करिए, इनको ऐड करने पर कितना आएगा आपका, यहाँ पे 78 आ जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 78 आएगा। अब उलट देंगे तो 8 आगे लिख देंगे और 7 पीछे लिख देते हैं, 87। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो इन अल्फ़ाबेट को जोड़ना है, फिर इनके संख्या जो आएगा उसको आप उलट के लिख देंगे, आंसर मिल जाएगा। चलिए भाई अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि आपको जैसे क्रमिक का संबंध अकस्मात से है, उसी प्रकार तथ्यात्मक का संबंध आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्रमिक जो है अकस्मात का विपरीत है, उसी प्रकार तथ्यात्मक जो है कल्पित का विपरीत हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, अपोजिट है एक दूसरे का। अब देखिए यहाँ पर सिलोलिज्म है, देखिए ये सब आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाइए सीधा कथन पर। ठीक है भाई, सिलोलिज्म का प्रश्न है, करें कि कुछ झोपड़ियाँ केबिन है, तो भाई झोपड़ी जहाँ इस्तेमाल से ऐसे करेंगे, तो कह रहे कुछ झोपड़ियाँ केबिन है, तो कैसे दिखा दीजिए भाई, कुछ झोपड़ियाँ क्या है, केबिन है। ठीक है, केबिन है, और कह रहे कि कोई केबिन कॉटेज नहीं है, तो केबिन से कोई संबंध कॉटेज से नहीं है। ठीक है, ये दिखा दीजिए। अब देखिए आ जाइए निष्कर्ष पे भाई, निष्कर्ष पे आ जाइए। कह रहे कुछ केबिन झोपड़ियाँ हैं, क्या भाई, कुछ केबिन झोपड़ियाँ हैं, क्या सही है, केबिन और झोपड़ियाँ बिल्कुल भाई राइट है, बिल्कुल राइट है। अब कह रहे कि कुछ काटेज झोपड़ियाँ हैं, देखिए काटेज यहाँ है, झोपड़ी यहाँ है, तो कोई संभावना हो सकती है लेकिन है नहीं। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, मतलब गलत हो गया। ठीक है, गलत हो गया। दूसरा सेकंड कह रहे कि सभी झोपड़ी काटेज हैं, अरे भाई कहाँ काटेज है, ये सभी झोपड़ी, यहाँ कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका केवल और केवल निष्कर्ष कौन से निकल रहा है, फर्स्ट वाला ही निकल रहा है। ठीक है, केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है भाई, सभी कब होता, जब अंदर से बाहर की ओर चलते। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना, राइट आंसर पहला वाला आपका निष्कर्ष निकल जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं भाई, ऑप्शन आपका देखते हैं, तो राइट आंसर आपका केवल बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुसरण क्या भाई, पहला ही करता है। ठीक, बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला है, अगला 4 नंबर प्रश्न है भाई, कहने कि उस आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, भिन्न वाला आपको पहचानना है। चलिए भाई पहचानिए, देखिए LFDCWEGIH, इसमें देखते हैं ILC, आपको सब देखिए वर्ड इसमें एक में मिल रहे हैं, आपको कहाँ मिल रहा है अभी, यहाँ देखिए बी नंबर ऑप्शन में ध्यान देना है। देखिए सी में मिल रहे हैं, सब में मिल रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ यम आ गया, देखिए डब्ल्यू के स्थान में यम रख दिया गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सभी वर्ड आपको सभी में
ऑप्शन ए, सी, ऑप्शन डी में दिख रहे हैं, लेकिन भाई यहाँ यम आ जाने के कारण यह जो है अन्य से भिन्न हो जाएगा। डब्ल्यू के स्थान पर जो है क्या रख दिया गया है, यम कर दिया गया, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है भी। अब देखिए ये कूट आता है, आपको कहता है कि प्लस का मतलब गुणा भाग का को, देखिए एक निश्चित कूट भाषा में प्लस को गुणा को निरूपित करता है, तो भाग को प्लस को निरूपित करता है, माइनस भाग को निरूपित करता है और गुणा जो है माइनस को निरूपित करता है। तो उसी कूट भाषा के आधार पर निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसकी सिंबल क्या करना है भाई, बदल देना है, ठीक है, इसका सिंबल बदल देना है, ठीक है। अब देखिए गुणा 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 किसको दिखा रहा है, गुणा जो है आपका माइनस को दिखा रहा है, तो भाई यहाँ लिख देते हैं, देखिए 9 - 3 हो गया। अब भाग देखो किसको दिखा रहा है, भाग जो है प्लस को, भाग जो है प्लस को, तो प्लस रख देंगे, ठीक है भाई, प्लस रख देंगे 4, ठीक है, +4। और देखिए प्लस प्लस किसको दिखा रहा है, प्लस गुणा को, गुणा का चिन्ह लगा देंगे भाई 10। और माइनस देखिए किसका दिखा रहा है, माइनस भाग को, माइनस किसको दिखा रहा है, भाग को, तो यहाँ भाग रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे भाग लगा देंगे। अब इसको काट पीट करिए भाई, बॉड मास रूल लगा दीजिए। चलिए तो यहाँ ये देखिए भाग है तो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट कर दें, नीचे 8 आ, चलिए एक लाइन और, 3 + 4 × 10, नीचे आ जाएगा, भाग में 8 नीचे आ जाएगा। तो देखिए 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ठीक है, ये 4 से 4 निपट गया, तो खत्म कहानी भाई। अब क्या बचा, 9 - 3 और प्लस का 5 बचा, ठीक है, देखिए 9 - 5 = 14 माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा भाई, 11। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए इसका सिंबल आप बदल दीजिएगा, ठीक है, जैसे कहे, जैसे उन्होंने कहा कि प्लस को गुणा को निरूपित करता है, तो प्लस के जहाँ होगा वहाँ गुणा कर देना, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए ये भी आपको पूरा प्रश्न नहीं पढ़ना है, कथन पे आना है, ठीक है। ये सिलोलॉजी में देखिए, आप सिलोलॉजी के प्रश्न जानते हैं तो ये इतना बड़ा पढ़ने नहीं बैठ जाएंगे, ठीक है, आराम से आप सीधा आएंगे कथन पर, ठीक है भाई, यहाँ पर, ठीक है। चलिए कह रहे हैं कि सभी बूट स्नीकर्स हैं, तो देखिए बूट बना दीजिए भाई, बूट लिखिए, ये बूट हो गया। अब सभी कह रहे हैं स्नीकर है, तो स्नीकर बाहर हो जाएगा, ठीक है, स्नीकर हो गया, ठीक है। अब सभी स्नीकर जूते हैं, तो आप स्नीकर को जूते के अंदर बंद कर दीजिए, ठीक है, जूते के अंदर बंद कर दीजिए। अब निष्कर्ष पे निकल जाए, ये आपका फिगर तैयार, फिगर आपका तैयार। अब कह रहे हैं कि कुछ जूते बूट हैं, कुछ, देखिए हमने कहा था बाहर से अंदर के लिए कुछ के सेंस में सही होगा भाई, कुछ के सेंस में सही होगा। देखिए बाहर जूते हैं, अंदर बूट है, तो बाहर से अंदर की ओर चल रहे हैं, तो कुछ के सेंस में सही होगा, पहला आपका बिल्कुल राइट हो गया, कुछ जूते बूट हैं। अगला देखते हैं भाई, सेकंड नंबर, कुछ स्नीकर बूट हैं, ये देखिए स्नीकर बाहर है, बूट अंदर है, कुछ की ओर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। तो निष्कर्ष आपका पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष यहाँ अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, सी नंबर आपका यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भाई, देखिए ये आपका ऑप्शन है, बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा दिखे, हम आपको ऑप्शन बाद में दिखाएंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन भी दिखे भाई, थोड़ा सा तो सही रहेगा। चलिए अब यहाँ पे बनाते हैं, देखिए यानी कि 2 मजदूर के और यल एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो कोई एक बिंदु आप मानेंगे, कोई एक आप बिंदु मानेंगे, ठीक है, यहाँ मान लीजिए एक बिंदु। कहना कि के जो है 5 किमी उत्तर में चलता है, तो 5 किमी उत्तर में चला दीजिए के को, ऊपर की ओर, उत्तर की ओर चलता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 2 किमी चलता है भाई, 2 किमी चला दीजिए, ठीक है, और छोटा बना दीजिए, 2 किमी चलता है, ठीक है। अभी कौन चल रहा है, के चल रहा है, ठीक है, दाएं मुड़ता है, 2 किमी चलता है, ठीक, तो यहाँ के पहुँच गया, ठीक है। अब यल, इसी प्रकार दौरान एल 3 किमी पश्चिम में, भाई पश्चिम में 3 किमी चला दीजिए, 3 किमी पश्चिम में चला दीजिए, किसको, एल को, ठीक है। फिर देखिए आगे, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किमी चलता है, दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर चलता है, 4 किमी चलता है, कौन भाई, यल, ठीक है, 4 किमी चलता है। अंत में यल बाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता है, तो बाएं मुड़ा दीजिए भाई, 5 किमी चला दीजिए, 5 किमी चला दीजिए, ये यल चल रहा है, ठीक है, यल ही चल रहा है, 5 किमी चलता है। यल के संबंध में के कहाँ है, तो एल से देखना है, मतलब यहाँ से देखना है, यहाँ से। अब इधर देखिए यल किधर, उत्तर की ओर है, पहला नंबर तो डायरेक्शन पता चल गया। अब कितना मीटर है भाई, देखिए कितना मीटर दूर है, तो देखिए ये 4 चला, ये 5, 4 5 9, ठीक है, 9 हो जाएगा ना, ये देखिए ये, और ये यहाँ पे 4 हो गया, और ये 5 है ही, 5 4 9, कहाँ उत्तर में, तो किसके सेंस में पूछ रहा है, यल के, तो उत्तर में के जो है यल के 9 किमी उत्तर में, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहे हैं कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। चलिए भाई पूरा करते हैं, इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यू क्यू, तो आपको देखना है कि कितने का अंतर है। देखिए यू आपका जानते हैं 21 पे आता है, क्यू 17 पे आता है,
तो अंतर कितने का भाई, 4 का अंतर, ठीक है। इसी प्रकार यम पे जाइए तो Q17 M13 4 का अंतर, फिर M13 I9 4 का अंतर, मतलब 4 4 का डिफरेंस, -4 ऐसे चल रहा है। तो माइनस आई में से अब भाई 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 मतलब ई। तो ई देखिए किसमें है भाई, पहले में तो है, मिल गया आंसर। सब नहीं चेक करने की जरूरत है एग्जाम में, लेकिन यहाँ चेक कर लेते हैं। टी देखिए 20 पे, पी कितने पे भाई, 16 पे 4 माइनस, फिर P16 L -4, मतलब 4 4 का सब में डिफरेंट आपको देखना है। इसी प्रकार H में 4 घटाएंगे तो D आएगा भाई, D आएगा। इसी प्रकार G में 4 घटाएंगे तो C बचेगा। तो राइट आंसर ये आपको सही हो गया। इस प्रकार से -4 सब में घटा देना है, ठीक है। चलिए भाई अगला देखते हैं। आइए देखते हैं, ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन का। देखिए ये अब वो वाला सिंपल वाला ब्लड रिलेशन जो है ट्रेंडिंग में नहीं है, ये वाला इस तरह से प्रश्न आपका ट्रेंडिंग में है, ठीक, रक्त संबंध वाला प्रश्न है। चलिए कह रहे हैं कि ई प्रतिशत यब का अर्थ क्या है भाई, ई जो है एफ का भाई है, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या है, ई एफ का अर्थ है ई जो है एफ की बहन है, और ई डॉलर एफ का अर्थ है क्या, ई जो है एफ की पुत्री है। तो आपको ये समीकरण बताना है का क्या अर्थ है। चलिए भाई बताते हैं इसको, ठीक है। चलिए बनाते हैं फिगर आपको इसको हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए पी प्रतिशत क्यू का अर्थ है, पी प्रतिशत क्यू का अर्थ है ई जो है एफ का भाई है, ठीक है। तो पी जो है ब्रदर हो गए, भाई हो गए किसके, क्यू के, ठीक है, क्यू के। फिर कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है भाई, ई जो है एफ का, ई एफ की बहन है, ई एफ की बहन है, तो मतलब ये क्यू जो है आर की क्या हो गई, बहन हो गई। आर डॉलर एस का अर्थ क्या है भाई, यहाँ देखिए ई एफ का अर्थ है, ई डॉलर एफ का अर्थ है ई जो है एफ की पुत्री है, ठीक है, पुत्री है। तो आपको दिखाना है आर जो है यस की पुत्री है, तो यस इस तरह से बन जाएगा माइनस का, ये फिगर आपका बन गया। तो आप आपसे पूछ रहा है, देखिए ऑप्शन है, कह रहे हैं कि पी जो है यस की पुत्री है, भाई पी यहाँ है, यस का तो ये तो पुत्र है, नहीं भाई ये नहीं सही है, इसमें सही अर्थ बताना है। यस पी का पुत्र है, यस पी का पुत्र नहीं भाई, ये तो नहीं, गलत हो गया, ये भी नहीं है। यस पी की पुत्री है, नहीं पुत्री नहीं है। यस जो है खुद ही उसका या माता या पिता है, जेंडर नहीं पता है, गलत है। पी जो है यस का पुत्र है, हाँ बिल्कुल भाई, यस का ये सब भाई बहन है, तो यस जो है इनका जो भी हो, लेकिन आपको यहाँ पे प्लस माइनस, या तो यस जो है स्त्री हो सकता है या पुरुष हो सकता है, ये हमको नहीं बताया, लेकिन इनके या तो माता या तो पिता है, लेकिन ये यस का पी पुत्र है, हाँ डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं यदि इतना को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो इतना को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। ये वाला आपको 10वां नंबर प्रश्न देखिए भाई, इसमें क्या कहा गया है, देखिए यस जो है 19 पे होता है, 19 को क्यों लिखा गया है, तो मतलब क्या भाई, आपका डिफरेंट कितने का है, 2 का, देखिए माइनस का 2, फिर T20 आर क्या होता है 18 माइनस का 2, मतलब 2 का माइनस का डिफरेंस मिल रहा है आपको ना। तो इसी प्रकार आप देख लीजिए, जिसमें ई में 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, सी मिलेगा, और एन में -2 करोगे तो क्या बचेगा, ये यल बचेगा, और डी में 2 माइनस करोगे तो बी बचेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, CL B ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वैसे ही आप देखा करिए कि पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन अगर बी में अगर कोई ऑप्शन में पहला अक्षर मिल गया, देखो सी मिल रहा था तो आपको बी तुरंत चुन लेना था, बी तुरंत चुन लेना था। यहाँ एग्जाम में यही आपको स्पीड दिलाएगा, ठीक है, वहाँ पे तुरंत आपको चुन लेना, सब नहीं चेक करना है। चलिए अगला देखते हैं। आप देखिए भाई, देखिए ऑप्शन नीचे है, तो आपको पहले हम इसको करा रहे हैं। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है, कह रहे हैं कि U V W और X एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। भाई देखिए गोलाकार मेज बना लीजिए, ठीक है, एक जितना देखिए जितना रहे उतना आप काट लीजिएगा अपना, ठीक है, 4 लोग। अब आगे देखना है भी, अब आगे देखना है, कह रहे हैं कि V X के बगल में है। अब देखिए मान लीजिए V यहाँ रख देते हैं, अब यहाँ X है, यहाँ X है, अभी हमको कन्फर्म नहीं है तो अभी नहीं रखेंगे इसको, ठीक है। अब देखते हैं आगे पढ़ लेते हैं। V X के बगल में है बैठा है, देखिए W U के सम्मुख है, सम्मुख मतलब मुंह उनके सामने सामने है, मतलब केंद्र की ओर दोनों का मुंह है, तो भाई W यहाँ कर देंगे ऊपर, क्योंकि दोनों सामने सामने बैठ गए। अब देखिए U जो है W के दाएं हैं, अभी देखिए वहाँ हमने इसलिए X को नहीं रखा क्योंकि उनका पता नहीं था कि इधर बैठेगा दाएं साइड V के कि बाएं साइड, लेकिन अब आप पता चल जाएगा U जो है W के दाएं हैं, समझ गए ना भाई, तो U यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, और एक अब भाई X को यहाँ बैठा दो, ऊपर कहा गया है, ठीक है, क्योंकि V के बगल में है। अब ये नहीं कहा था कि दाएं बाएं, अब लेकिन पता चल गया, तो एक स्थान बचा, X यहाँ बैठ जाएगा। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए कौन सा कथन असत्य है। तो अब भाई यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, असत्य वाला कथन पहचानेंगे, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, असत्य कथन आपको चुनना है।
चलिए ऑप्शन देखते हैं भाई। तो आप बैठा लेंगे ना अभी आप ऑप्शन पे। यहाँ देखिए, एक बार हमको फिर लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। तो फिगर यही तो बना था आपका, ठीक है, बस फट से बना लीजिए। क्या, वी एक्स यू डब्ल्यू, ठीक है। अब इसी से आपको बनाना है। कह रहे हैं कि ए नंबर एक्स डब्ल्यू और वी के बीच में है, एक्स डब्ल्यू और वी के बीच में है। बिल्कुल भाई, ये तो आपका सही है। असत्य वाला बताना है। एक्स वी के बाएं है, एक्स वी के बाएं नहीं है भाई, दाएं तो है, तो यही तो गलत हो गया। यही तो आपको चुनना है। तो देखिए, नहीं वाला असत्य वाला चुनना है, तो असत्य कौन है, बी वाला हो गया, ठीक है। अब ये ना चुनिएगा, ए तो आपका क्या है, सही वाला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला जो है असत्य कह रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, दाएं है, ये कह रहे हैं कि बाएं है, गलत हो गया ना। आगे देख लीजिए, वी जो है यू और एक्स के बीच में है भाई, बिल्कुल जो है वी जो है एक्स और यू के बीच में है। वी यू के बाएं है, वी यू के बाएं है, ठीक है। बिल्कुल आपका यहाँ कौन सा कथन आपका सही चुनना था, ठीक है। तो आपका बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, असत्य कथन है। आइए देखते हैं अगला है। फिर आपको देखिए ये चुनना है भाई, फिर वही आपका डायरेक्ट रक्त संबंध का प्रश्न है। चलिए बना लेते हैं। आई प्लस जे का अर्थ है आई जे का पिता है, आई माइनस जे का अर्थ है आई जे का दामाद है, और आई स्टार जे का अर्थ है आई जो है जे की पत्नी है। तो निम्न में से कौन सा यह दर्शाता है कि यफ जो है सी का भाई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सी का केवल एक भाई है। काफी अच्छा प्रश्न है भी। चलिए इसको हम बनाते हैं आपको फिगर। देखिए, तो यहाँ पे आपको बनाना है। तो यहाँ देखिए, इसके ऑप्शन से आपको करना रहेगा, ये आपको ऑप्शन से प्रश्न करना रहेगा। देखिए, इसमें आपको चेक करना है, तो हम आपको ऑप्शन देखिए बी नंबर चेक करके बताते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका होगा आंसर, तो इसका चेक करेंगे भाई। सी स्टार डी, देखिए आई स्टार जे का अर्थ है आई जे की पत्नी है, आई जे की पत्नी है, मतलब सी पत्नी हो जाएगी किसकी भाई, डी को। डबल लाइन जो है पति पत्नी को दर्शाता है, ठीक है। तो डी जो है प्लस उसका पति हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए। आई जो है माइनस के लगाते हैं वुमेन के लिए, ठीक है, मतलब माइनस लगाते हैं। आज देखिए डी माइनस ई, देखिए माइनस वाला देखिए भाई, आई माइनस जे का अर्थ है आई जो है जे का दामाद है, आई जो है जे का दामाद है, ठीक है। तो डी जो है ई का क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सी जो है इसका ई हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि ई प्लस एफ देखिए, आई प्लस जे का अर्थ है आई जे का पिता है, आई जे का पिता है। आइए देखते हैं अगला, यहां पे ध्यान दीजिएगा भाई। डी प्लस एफ, ई प्लस यहाँ पे देखना है, तो प्लस वाला आई प्लस जे, आई जे का पिता है, तो क्या भी, तो पिता हो गया, मतलब ये जो है ई जो है पिता हो जाएगा किसका, एफ, एफ का क्या हो जाएगा पिता। तो भाई सी का संबंध किससे हो जाएगा, एफ से, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं कि यह दर्शाता है कि एफ जो है सी का भाई है, तो भाई सी का भाई मतलब ये प्लस हो गया, सी का भाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही जो है यहाँ पे सही बैठेगा, ठीक है। अगला देखते हैं। आइए देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न, भिन्न वाली आकृति आपको पहचानना है। तो भाई देखिए आयत की तरह बने हुए हैं, इनको गिन लेते हैं कितने हैं। देखिए ए नंबर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 है, ठीक है। बी में करिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कितने हैं अभी, 12 हैं। तो यहाँ पे इसमें भी देखिए गिने लीजिए कितने हैं, अभी गलत गिन लिया का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा 12 हैं। देखिए ए में 12, बी में 12,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए सी में 13 आए और डी में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 12। देखिए भाई इस आपका ए में 12, बी में 12 आयत हैं और डी में 12, लेकिन देखिए सी में आपका 13 12 आयत रेक्टेंगल हो गए, इसलिए आपका सी नंबर भिन्न हो जाएगा। ठीक है, यही आपको जो अंदर दिया गया है आयतकार उसको गिन लेना है तो ये आपको पता चल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं भाई। यहाँ पे देखिए अगला है डायरेक्शन का प्रश्न। कहने कि दो गांव की महिलाएं एम और एन एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं। ठीक है, तो ये आप कोई एक बिंदु ले लीजिए भाई, ये एक बिंदु ले लीजिए। यम जो है 4 किमी पश्चिम में चलती है। ठीक है, यहाँ बिंदु लीजिए। ठीक है, 4 किमी पश्चिम में चला दीजिए। कौन चला? एम 4 किमी चलती है, फिर क्या करती है? बाएं मुड़ती है और 2 किमी चलती है। तो बाएं मुड़ रही है भाई, 2 किमी कहाँ चलेगी? दक्षिण में चलेगी। ठीक है, दक्षिण में चलेगी 2 किमी, फिर 2 किमी चलती है, बाएं मुड़ रही है। देखिए बाएं मुड़ती है कौन? यम, 2 किमी चलती है। इसी बीच यन जो है 6 किमी दक्षिण में चलती है। ठीक है, तो 6 किलोमीटर कौन चल रही है? दक्षिण में। कौन चल रहा है भाई? एन। ठीक है, कौन चला? एन दक्षिण में चलती। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 4 किमी चलती है। पश्चिम मतलब इधर चलेगी, 4 किमी चली। कौन चल रहा है? यन चल रही है। ठीक है, 4 किमी चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 1 किमी चलती है। बाएं मतलब नीचे की ओर। ठीक है भाई, बाएं मतलब नीचे की ओर। ठीक है, यहां चली, 1 किमी चली। तो पूछ रही हैं 1 किमी चलती है, एम के संबंध में एन कहाँ है? ठीक है, ये एम से चलना है तो एम तो यहाँ है, यम यहाँ है, यन यहाँ है। तो देखिए एम के कौन है ये आपको बताना है। देखिए कितना चली भाई? 2 ये चल जाएगा, ये आपका घट जाएगा कितना? 4। तो ये 4 चली, 4 1 5 चली। ठीक है भाई, 2 तो यहाँ तक चली है ना, एम यहाँ तक आ गया है, तो इसमें कितना बचा? 4 ही बचा है यहाँ तक। 4 ये और ये कुल मिला के 5। तो यम के यल के कंपेयर में क्या है? यन जो है 5 किमी दक्षिण में। ठीक है, राइट आंसर कौन सा आपका यहाँ हो जाएगा? तो यहाँ पे 14 का देखिए डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, कहाँ कौन क्या आंसर आ जाएगा? 5 किमी दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में। तो राइट आंसर आपको देखिए नीचे मिल जाएगा। ठीक है, डी नंबर। ठीक है, एन यम के 5 किमी दक्षिण में है। चलिए अगला देखते हैं। अब ये भरना है कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को स्वरूप को पूरा करेगी, या पूरा करना है इसको भाई। देखिए यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे इस तरह से आप मिला देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये मिला दिए। ठीक है, ये मिला दिए और देखिए आपका यहाँ से कोना मिलाना है, पूरा नहीं मिलाना है। यहाँ से मिला दीजिए, पूरा नहीं मिलाना है। फिर आपको एक ऐसे लेना है, एक ऐसे लेना है, तो पूरा हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा। ठीक है, यहाँ से। तो इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा? देखिए सी संबंध आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई। यहाँ पे आपको चुनना है। देखिए ये भी डाइस का प्रश्न है। दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? ठीक है, अब ये आपको करना है। चलिए इसमें आपको अपोजिट देखना है। अगर ए का अपोजिट आपसे पूछे, ए का अपोजिट क्या होगा? ए का अपोजिट क्या होगा भाई? के होगा। ठीक है, ए का अपोजिट के होगा। इसी प्रकार अब 9 का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? 9 का अपोजिट यल हो जाएगा। ठीक है, यल हो गया। इसी प्रकार आर का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी नंबर, बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी देखिए, अब एक दूसरे के अपोजिट कभी भी ऊपर एक साथ नहीं होते, यही चेक करना है, यही आपको चेक करना है। तो कह रहे हैं कि बताइए कौन सा घन बनाया जा सकता है। नहीं वाला नहीं पूछा है, बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। तो देखिए ए का अपोजिट के, देखिए के इसमें चल रहा, सही चल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, और 9 का अपोजिट यल, देखिए 9 नहीं ना, यल दिख रहा है। आर का अपोजिट बी नहीं दिख रहा, आर दिख रहा है, तो मतलब पहला वाला बिल्कुल बनेगा। दूसरा चेक करते हैं भाई, दूसरा चेक करिए। ए का अपोजिट के, केवल ए दिख रहा है, के नहीं दिख रहा है। 9 का अपोजिट यल है, केवल 9 दिख रहा है। आर का अपोजिट बी है, केवल आर दिख रहा है, मतलब सेकेंड वाला भी बनाया जा सकता है। अब देखिए ए का अपोजिट के नहीं दिख रहा है। चलिए आगे देखिए 9 का अपोजिट, देखिए 9 का अपोजिट देखिए ये है,
9 का अपोजिट यल है, देखिए 9 भी दिख रहा है, के भी दिख रहा है, भैया ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत कभी भी एक सतह पर ऊपर नहीं होते हैं, ठीक है, सेम नहीं होते हैं, तो ये गलत हो गया। तो आपका सिर्फ कौन कौन सही है भाई, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा देखिए कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन सी नंबर यहाँ आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, अगला देखते हैं अभी। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से 3 संख्या युग्म एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, विषम का चयन कीजिए। विषम का चयन करना है आपको। देखिए 181 जिस प्रकार संबंधित है 12 से, उसी प्रकार आपको इसमें विषम देखना है। तो देखिए 181 कैसे आएगा, तो हम कह रहे हैं कि देखिए 12 + 1 कर दीजिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और आप प्लस फिर 12 कर दीजिए। देखिए 12 13, 13 का स्क्वायर कितना होगा, 69 + 12 कितना हो जाएगा, जोड़िए भाई, तो ये हो जाएगा आपका 9 2 11 और 1 7 1 8 हो जाएगा, 1 81 181 मिल गया। तो मतलब यही प्रोसेस करना है, ठीक है। अब इसी तरह 15 को 15 + 1 करेंगे, 16 का स्क्वायर + 15 ऐड करेंगे तो आपको 271 मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 + 1 17 का स्क्वायर करेंगे, जानते हैं, ठीक है, 17 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसी प्रकार आपका 289 हो जाएगा और 16 जोड़ देंगे तो आपको 305 मिल जाएगा। इसका देखिए अब 18 1 19, देखिए 18 + 1 स्क्वायर + 18 करेंगे, ठीक है, जोड़ दीजिए भाई, कितना हो जाएगा, देखिए 18 1 19, 19 का स्क्वायर + 18 करेंगे तो 19 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है, 361 होता है, + 18 जोड़िए, देखिए 8 1 9 हो जाएगा, 7 8 1 9 361 है में से 18 आपको जोड़ना है तो 7 हो जाएगा, और क्या 8 1 9, हाँ 7 और 3, तो ये इतना हो रहा है तो ये गलत हो गया, तो यहाँ 398 दे रहा है, तो डी वाला जो है आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है भाई। तो पीछे वाले में एक जोड़कर उनका स्क्वायर करके वही संख्या फिर जोड़ देना है, फिर आपको अगली वाली आगे वाली संख्या मिल जाएगी, यही प्रोसेस है, ठीक है। तो डी नंबर जो है नहीं मिलेगा, ऑप्शन डी आपका भिन्न हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अब देखिए मिरर का भी प्रश्न है आपका। दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब नीचे दिए गए mn पर 1 रखा गया, mn आपका दर्पण है, ठीक है भाई, तो इसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए आर जो है आपका आगे हो जाएगा, आर सब में आगे, देखिए ये तो उल्टा हो गया, गलत हो गया, वैसे इसी नंबर ऑप्शन। अगला देखते हैं भाई, अब आर के बाद आपका टी आएगा, तो टी 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 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, 4 तक आपका तीनों में सही है, ठीक है। अब देखिए पी जो है उलट जाएगा, सही है, उल्टा है। अब देखिए यू यहाँ यंत कर दिया, गलत है, हाँ, और आपका 4 सही है जी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आप देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहे कि हिरण को जो संबंध मृग शावक से है, मुर्गी का वही संबंध स्पेस से है, बताइए भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए जिस प्रकार हिरण के बच्चे को मृग शावक कहते हैं, उसी प्रकार मुर्गी के बच्चे को चूजे कहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, आपको इसको क्रम में लगाना है, क्या भी क्रम में लगाना है, तो ये आपका अल्फ़ाबेट से वर्ड दिया रहेंगे, आपको अल्फ़ाबेट में क्रम में लगाना है। देखिए सी ए और सी ए, अभी में सी आर आ रहा है तो पहले सी ए ही आएगा। देखिए सी ए पहले ऑप्शन में है, सी ए पहले, देखिए आर तक सेम है, सी ए आर, देखिए आर आई आ गया है और यहाँ पे पी आता है, तो भाई आर जो आई जो है पी से पहले आता है, तो मतलब दूसरा आला चलेगा, दूसरा आला पहला आएगा, मतलब ये आपका पहला तो अब इससे खत्म हो गया, इससे मतलब नहीं है, मतलब फिर पहला वाला आ जाएगा। तो दूसरा पहला किस में ऑप्शन में है भाई, दूसरा पहला देखिए इसमें है और इसमें है, ए ऑप्शन और सी में। अब आगे भी और चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ लास्ट वाला चेक कर लिया करिए, यहाँ पहले में चौथा है और पांचवा में जो पहले आ जाएगा वही पहला हो जाएगा। अब देखिए CREE है, CREA है, मतलब आपका कौन सा आएगा आपका यहाँ पे CREA, राइट। तो आपका पहले चौथा आएगा, ठीक है, पहले 4 नंबर आएगा, 4 नंबर पहले यहाँ आए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है। तो इस प्रकार आपके 20 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पूरे हम प्रैक्टिस आपको इस बुक के रीजनिंग के कराएंगे, ठीक है, और जीएस के और करा ही रहे हैं आपको अलग से, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।